हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं राकेश सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल आरके जॉब सेंटर पर। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने अनुपात समानुपात के पार्ट 2 पढ़े थे, जिसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा की गई थी। उसी सिलसिले को जारी रखेंगे हम इस वीडियो में, तो बने रहिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। वीडियो व पढ़ाई अच्छी लगे तो लाइक करें, कहीं समस्या हो तो कमेंट करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी पढ़ाई का लुत्फ उठा सकें। आइए शुरुआत करेंगे हम आज की इस वीडियो का एक क्वेश्चन जो कि आपके सामने अभी बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। ये आज के ज़माने में या आज का जो दौर चल रहा है एग्जाम का, कंपटीशन का, उसमें इस लेवल के क्वेश्चंस जोर शोर से हालांकि पूछे जा रहे हैं। तो देखिए शुरुआत करते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे सामने क्या कि एक परीक्षा में छात्र व छात्राओं की संख्या 4:3 के अनुपात में है। यदि छात्रों का 2/3 तथा छात्राओं का 3/4 पास हुए हों या पास हुआ हो, जो भी है, तो फेल हुए छात्र व छात्राओं का अनुपात क्या होगा। मतलब जितने भी लोग परीक्षा दिए उसमें से 2/3 यानी कि छात्रों का, स्पेशली बॉयज, उसका 2/3 पास हो गए। छात्राओं का यानी कि गर्ल्स, उनका 3/4 पास हो गया। हमसे पूछा क्या जा रहा है, फेल हुए छात्रों का अनुपात। तो आपको एक अनुपातिक तौर पर एक कंडीशन हम आपको बता दें कि जब भी ये फ्रैक्शन वाइज कुछ केसेस आपके सामने दिया जाता है ना बंधु, तो निचला स्तर यानी कि निचला जो वैल्यू रहता है बटा में, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर और जिसको कह सकते हैं हम लोग नीचे वाला स्थिति, वो आपका टोटल को रिप्रेजेंट करता है। वो आपके टोटल को रिप्रेजेंट करता है। टोटल के रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है कि अगर छात्रों का 2/3 पास हुआ, मतलब 3 में से 2 गो पास हुआ। अगर छात्रों का 2/3 पास हो गया, दैट मीन्स इसका ये हुआ कि टोटल 3 छात्र अगर परीक्षा दिए थे तो 2 गो छात्र उसमें से पास हो गया। फेल कई गो हुआ, आप अपना ही से सोचिए कि अगर 3 गो परीक्षा दिए, 2 गो अगर पास हो गया तो फेल कितना हुआ, 1। जो बटा में था उसको लगा के बोलिए कि अगर पास हुए थे 2/3, इसलिए फेल हो गए कितने, तो बचा कितना, 3 गो में 2 गो पास, तो 1/3। इसी तरीके से मान लेते हैं कोई दूसरा हम फ्रैक्शन ले लेते हैं। मान लेते हैं कि पास हुए होते आपके पास 7/10, तो फेल कितना हुए, तो 10 में से 7 गया, 3/10। कहानी को थोड़ा सा समझदारी से समझना है। कोई भी बट्टा आपके सामने आए ना बंधु, जैसे 3/4 पास हो गए तो 1/4 फेल हुए। 7/8 पास अगर हो गए हों तो 1/8 आपके फेल हो जाएंगे। उसी तरीके से 5/9 कहीं आपका दे रहा है पास हुए, देन 4/9 आपका फेल हो जाएंगे। कहानी को क्या समझना है ना कि निचला जो मान आपके पास मिलेगा, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर कहें इंग्लिश में या फिर हर कहें हिंदी में, वो आपके टोटल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। टोटल वैल्यू आपका वही बताएगा। तो उसके आधार पर आप सोच लीजिए, आप उसी बेसिस पर चलिए। और दूसरी बात आपको ये बता दें, हम कंपटीशन वाले हैं, हम पुराने ज़माने में नहीं जाएंगे। बटा दिया तो ऐसे सोचेंगे, निचला मान आपका ओरिजिनल है, 2/3 पास हुए हैं तो समझिए 1/3 फेल हो गए। उधर से 3/4 अगर लड़कियों का पास हुआ है, देन 1/4, टोटल 4, उसमें से 3 गो पास, तो 1/4 बोले तो 1 गो आपका फेल हो गया। तो केवल हम फेल का रिप्रेजेंटेशन लेकर के चलेंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्या है, सीधे सीधी फेल का निकालिए, बॉयज गर्ल्स पहले लिख लीजिए। जो भी रेशियो था 4:3 था ना, तो 4 बॉयज का, थोड़ा दूरी बना करके रख दीजिए, 3 गर्ल्स का। हमसे कहा जा रहा है कि यदि छात्रों का 2/3 पास हो गया तो फेल कितना हुआ होगा, 1/3। बस इसी में गुना करा देंगे 1/3 से। इधर चलते हैं, छात्राओं का 3/4 पास हुआ था तो फेल 1/4। कैसे, बस वही कहानी फिर से है। 3/4 यानी कि 4 में से 3 गो पास हुआ, फेल कई गो होगा, 1 गो। कितना में से, 4 में से। वही 1/4 आपको रिप्रेजेंट करना है। वैसे दिखाने के पुराने जमाने में कई तरीके थे, तो थोड़ा सा दिमाग लगा करके रखना है। 1/4 आपका यहाँ पे फेल हुआ, हो गया। कटा दीजिए जैसे कट रहा, अगर कटेगा तो ठीक, नहीं कटेगा बाई क्रॉस गुना कराएंगे, अपना आंसर आ जाएगा। नहीं ये कटेगा एक्चुअल में, तो ये एक प्रकार से ऐसे भी लिख सकते हैं, 4/3 अनुपात उधर 3/4, बाई क्रॉस करिएगा तो ये हो जाएगा 16, ये तितरी का 9, हो गया। कक्षा में फेल हुए छात्रों का या छात्र व छात्राओं का जो अनुपात होगा वो आपका 16:9 हो जाएगा। मेन बात फिर से एक बार बता दें,
ये जो बटा में जो पास फेल का जो आंकड़ा दिया जाएगा कि 2/3 अगर पास हुआ तो समझिए 1/3 फेल हुआ। नीचे से घटा घटा के सोच लेते हैं, कनेक्शन बढ़ाइए, डायरेक्ट मारने की कोशिश करिए। एक और सवाल इसी पर उठा के रखते हैं, सेम इसी टॉपिक पर, फेले पास वाला पर। जैसे एक परीक्षा में छात्र व छात्राओं की संख्या 8:5 के अनुपात में है। यदि छात्रों का 3/5 तथा छात्राओं का 1/3 पास हुआ हो तो फेल हुए छात्रों का अनुपात क्या होगा। आराम से वैसे ही टॉपिक, फिर से वही कहानी, फेल वाला बताना है। सर्वप्रथम जो रेशियो था उसको लिखिए, बॉयज गर्ल्स का 8:5, थोड़ा दूरी बना करके रखेंगे ताकि खिचड़ी ना पक जाए, और कुछ खास नहीं है। अब क्या है, 3/5 छात्र पास हुए थे, छात्रों का 3/5 माने 5 गो में 3 गो पास हो गया था। फेल कई गो हुआ, 2 गो, तो 2/5। इधर छात्रों का 1/3 पास हुई थी, 3 गो में से 1 गो पास हुआ था। फेल कई गो हुई, वो 2, यानी 2/3। तो इसका 2/3 आपका फेल हो गया। आराम से फेल का रेशियो गुना करा के ला दीजिए, आंसर आ जाएगा। जो कट रहा है उसको कटा लीजिए पहले ही, जैसे ये कटेगा आपका 2 से 2 कट जाएगा, और कुछ तो नहीं कटेगा। ये ऊपर ऊपर और नीचे नीचे कटता है, कटने लायक नहीं है। आराम से बाई क्रॉस करा दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये 50-25 उधर हो जाएगा और ये 3 का 24 इधर हो जाएगा। नहीं समझ में आए, एक स्टेप और भाग जाइए, क्योंकि मेरा एक रूल है, दुर्घटना से देर भली। गलती करने से बेहतर है कि 2-4 सेकंड ज़्यादा टाइम दे दीजिए। सही तो बनना चाहिए ना, जल्दीबाजी में गलतियां ना करें। 8 × 24, ये 50-25। कहानी ये है ना बंधु, जिस दिन आपका हाथ पैर खुद से चलने लगेगा ना, उस दिन खुद आप अपना टाइम बचाना सीख जाइएगा। जब आप अभी क्वेश्चन बनाना सीख रहे हैं तो यहाँ पर टाइम बचाने की कोशिश ना करें, बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं सोचता हूँ। थोड़ा मैं उल्टा ही सोचता हूँ, थोड़ा ध्यान रखना है। एक आधा और सवाल इसी पर उठा लेते हैं, परसेंटेजों में कभी कभी उठा के रेल देता है। जैसे यदि छात्रों का 80% तथा छात्राओं का 40% पास हुए हों तो फेल हुए छात्र व छात्राओं का अनुपात क्या होगा। आराम से वही लुबलुबवा कहानी है कि 80% अगर पास हुए तो फेल कितना हुए, 20%। ये छात्र की कहानी है। छात्राओं में चलेंगे तो 40% अगर पास हुई है तो फेल कितना हुआ, 60%। बस आराम से उठा के ठोक दीजिए, आराम से कहानी बन जाएगा। क्या है, पहले आप वही लिख लीजिए, फेल का अनुपात बताना है तो आराम से उठाइए। और ये 8:5, थोड़ा दूरी बना के रखेंगे ताकि गुणवा इसमें आराम से कराया जा सके। अगर 80% छात्र पास हो गए थे तो फेल कितना, 20%। आराम से रखिए, 20/100। अनुपात के बाहर उधर चले लड़कियों की तरफ। लड़कियां 40% पास हुई थी तो फेल कितना हुई, 60%। आराम से गुना में 60/100 करेंगे। देखिए कहानी क्या है, 100 से 100 आपका खत्म। अगर दोनों में परसेंटेज हो तो वैसे भी बताए थे, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है होती है। हालांकि लिख लिए हैं, ज़्यादा दिनों पर वीडियो तो बन रही है, होली की छुट्टियां मना रहे थे हम लोग। चलिए कटाइए इसका, अब उसके आगे वाले टॉपिक को। ये 20×3 = 60, ऊपर ऊपर कटता है। अब तो कुछ कटने लायक नहीं दिख रहा है, आराम से गुना ठोक के आंसर दे दीजिए, 8:15। फेल हुए छात्र व छात्राओं का अनुपात तो 8:15। कहानी समझ में आ रही है। परसेंटेज में भी देगा तो ऐसे ही खेल करना है, ज़्यादा दिमाग उमाग नहीं लगाया जाता है इस पर। आते हैं अगला क्या है, एक और टॉपिक, एक और क्वेश्चन थोड़ा सा अलग जोन का। अच्छा, एक और ही परसेंटेज वाला ले लीजिए। एक विद्यालय में छात्र व छात्राओं की संख्या, थोड़ा नंबर पर बदल दे रहे हैं अगली बार, 5:4 है। यदि छात्रों का 70% तथा छात्राओं का 60% पास हुए हों तो फेल हुए छात्र व छात्राओं का अनुपात क्या होगा। फिर से अनुपाते है। कभी कभी लोगों का ये कहना होता है कि सर परसेंटेजो पूछता है, तो बंधु वो परसेंटेज के टॉपिक से बनेगा, थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बारे में भी हम चर्चा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खैर अभी आते हैं इस पर। छात्र 5 गो, छात्राएं 4 गो। अब क्या कह रहा है कि 70% छात्र पास हुए थे तो फेल कितना हुए थे, 30%। उसी तरीके से छात्राओं का 60% पास हुआ था तो ये फेल कितना हुआ होगा, 40%। 100 से 100 कैंसिल, इधर कटने लायक नहीं है, 0 से 0 कट करके खत्म करिए कहानी। 5×3 = 15:16 आएगा आपका फेल हुए छात्र व छात्राओं का अनुपात। थोड़ा सा दिमाग लगाना इस पर, ज़्यादा कुछ खास हम तो कहेंगे नहीं कि है, होता है। आते हैं एक दूसरा लेवल, एक जनसंख्या से रिलेट करके आता है।
जनसंख्या वाला थोड़ा सा देखेंगे, विवाहित अविवाहित करके डाल देता है, आजकल बड़ा ज़्यादा पूछा जा रहा है आजकल, थोड़ा ध्यान रखेंगे उसी पर। किसी शहर में पुरुष व महिलाओं की संख्या 5:3 के अनुपात में है, माने 5 पुरुष हैं तो 3 महिलाएं हैं। यदि पुरुषों का 2/3 तथा महिलाओं का 3/4 विवाहित हो, विवाहित माने शादीशुदा हो, तो अविवाहित पुरुष व महिलाओं का अनुपात क्या होगा? अविवाहित माने कितना कितना लोग कुंवारे हैं, कुछ खास नहीं। फिर से वही टॉपिक हम आराम से उठाएंगे, ऑन मैरिज वाला निकालना है ना, अविवाहित वाला। अविवाहित इनका अगर अनुपात निकालना है तो क्या करना है? पहले पुरुष और महिलाएं उठा के लाइए, थोड़ा दूरी बना के रखिए। 5:3 पुरुषों का 2/3 बोले तो 2/3 विवाहित है। 2/3 अगर विवाहित है तो कितना अविवाहित है? तो साफ साफ पता चलेगा 1/3। तो आराम से गुणा 1/3 करेंगे, अविवाहित निकल जाएगा। फिर महिलाओं की तरफ चलेंगे तो 3/4 विवाहित है। 3/4 का मतलब 3/4 विवाहित है। दैट मीन्स 4 में से 3 गो विवाहित है, तो 4 में से 1 गो अविवाहित है। आराम से वही टॉपिक करेंगे, 1/4। कुछ कटने लायक है तो कटाइए, वरना बाई क्रॉस गुना करिए। बाई क्रॉस में ये होगा कि नीचवा वाला इधर आगे गुना कराएगा तो 5 का ये 20 हो जाएगा, और इधर वाला ये जाकर तितरी का 9 करवा देगा। थोड़ा सा दिमाग लगा करके तो चलना है। अविवाहित पुरुष व महिलाओं का अनुपात 20:9, माने 20 गो लड़का कुंवारे है और 9 गो लड़की कुंवारी है, या महिलाएं कुंवारी है, जो भी आपको कहना है कह सकते हैं इसको। तो थोड़ा दिमाग लगा करके चलना है इस पर। विवाहित अविवाहित भी वैसे ही बनता है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसमें। डायरेक्ट जो पूछा जा रहा है उस पर आप फोकस करिए। अब ये नहीं कि सेपरेटली निकाल के फिर लगिए XYZ बनवाने, उसके बाद घटाओ जोड़ गुना भागा वगैरह वगैरह करवाने। आपके पास वो नंबर भी देगा, मे बी वो नंबर भी दे सकता है। तो थोड़ा सा दिमाग लगा करके चलना है, ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं आपसे। अगला सवाल एक और, किसी शहर में पुरुष व महिलाओं का अनुपात, थोड़ा बदल दीजिए, या महिलाओं की संख्या 7:5 के अनुपात में है। यदि पुरुषों का 3/5 तथा महिलाओं का 2/5 विवाहित हों, यहाँ पे 2/5 लिखें, इसी वजह से गैपिंग थोड़ा बन गया, पहले वर्ड था। 2/5 विवाहित हो तो अविवाहित पुरुष व महिलाओं का अनुपात क्या होगा? फिर से वही बिल्कुल कहानी, रेशियो उठा के लाइए पुरुष महिलाओं का। पुरुष 7, दूरी बना के महिलाएं 5। पुरुषों का 3/5 विवाहित है, पुरुषों का 3/5 विवाहित है, माने 5 में से 3 गो पुरुष विवाहित है, 2 गो कुंवारे हैं ना अभी, तब वही लिखेंगे 2/5। और ये महिलाएं 5 गो थी, इसमें से क्या कह रहा है कि महिलाओं का 2/5 विवाहित है। 2/5 माने 5 गो में 2 गो विवाहित है, तो क गो अविवाहित है? 3 गो। आराम से रख देना यहाँ पे गुना में 3/5। बस खेल दिखाइए, 5 से 5 ये आपस में कट गया, चाहे इधरों कटा सकते थे, कोनो मतलब नहीं है, बतिया वही घुमा फिरा के पड़ेगा। 5 से 5 यो कटा सकते थे। अब जो बच रहा गुना करा दीजिए, अगर कटने लायक नहीं है तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, और उधर वाला 5/3 15 हो जाएगा। थोड़ा सा तो दिमाग से खेलना है इसमें, कहाँ कुछ खास लग रहा है। आते हैं एक और परसेंटेज वाला, इसका भी देख लेते हैं। ऐसा सवाल बंधु आपसे पूछा जाता है आजकल ज़माने में, मतलब तो पूछा जा रहा है एक्चुअल में। आज के जो क्वेश्चंस हो रहे हैं ना एग्जाम वाले, उसमें आई थिंक पूछा जा रहा है। यदि पुरुषों का कुछ भी कह के ले लीजिए, क्या दिक्कत है, 50% तथा महिलाओं का 70% विवाहित हो तो अविवाहित पुरुष व महिलाओं का अनुपात क्या होगा? आराम से खेल जाइए लेकर के, अनुपात वही है, फिर से वही 7:5 पुरुष महिला। 50% पुरुषों का विवाह हो चुका है, माने 50% हो चुका है, तो 50% कुंवारे घूम रहे हैं, तो ये 50/100 अविवाहित है, ध्यान से। और 70% महिलाओं का विवाह हो चुका है, तो जब 70% महिलाओं का विवाह हो चुका है तो 30% कुंवारी है, दैट मीन्स अविवाहित हैं, तो यहाँ पे 30%, 30/100। आराम से खेल जाइए, 100 से 100 कैंसिल हो गया, और कटने लायक में आपका ये दे रखिए, 0 से 0 खत्म हुआ, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो अविवाहित पुरुष व महिलाओं की संख्या का अनुपात जो होगा वो आपका 7:3 आएगा। तो थोड़ा दिमाग रखिए इस पर, दिमाग से खेलने की कोशिश करिए, इसमें तो ज़्यादा कुछ खास होता नहीं है। हम आते हैं एक दूसरे टाइप पर, जहाँ पर आपको रुपया पैसा बांटने की बात आएगी, मतलब आपसे रुपया और पैसा बांटने की कंडीशंस
दी जाएगी, कुछ रेशियो दिया जाएगा और उस पर बेसिस बांटना पड़ेगा। कैसे बांटते हैं, आते हैं इधर घूम फिर के। देखिए क्या है इसमें, बहुत आसान होता है। जो लास्ट वीडियो नंबर 2 थी ना हमारा, इसका अनुपात समानुपात का पार्ट 2 जो था, उसी बेसिस को फिर से दोहराया जाएगा। उसमें केवल अनुपात निकालने की बात हो रही थी। आई थिंक यहाँ पर भी अनुपातें निकालने की बात हो रही थी। अब उनको संख्याओं से रिलेट कराया जाएगा या नंबर से रिलेट कराया जाएगा, जो भी कह लीजिए, रुपया पैसा आय व्यय कुछ भी करके दिया जाएगा। अब उसके बेसिस पर आगे बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे देखिए क्या है। एक छोटा सा सवाल लेके चलते हैं आर्मी के लेवल का। सबसे छोटा सा सवाल है, आपसे मान लेते हैं कह दिया कि 630 रुपया को 630 रुपये को ए तथा बी में 3-4 के अनुपात में बांटने पर ए का हिस्सा क्या होगा। देखिए ये सिंपल सा सवाल होता है, इसमें तो कुछ जान परान है ये नहीं है। इसको कई तरीका से लोग बना देता है, उड़ा देता है। कुछ लोग ट्रिको बताते हैं इसका, कोई फार्मूला बताता है। हम क्या फार्मूला बताएंगे, हम तो जानबे करते हैं आप लोग कि हम किस तरीके से पढ़ाते हैं आपको। हवा पानी हम बनाते नहीं हैं, आप जो जानते हैं उसी तरीका को हम याद दिलवा देते हैं। मतलब आपको ऑलरेडी वो तरीका पता होता है, भले ही आप वो नहीं पढ़े तब भी आपको पता होगा। अब कैसे पता होगा, धीरे धीरे लेके चलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। क्या है, हमने एक दिन बात बताई हुई थी शुरुआत जब किया था इसका, तो कि अनुपात का मतलब यही होता है कि बड़े बड़े नंबर को कटा के छोटा किया जाता है। बड़े बड़े नंबर को छोटा करने का मतलब ये है कि जब इस 630 रुपये को ए तथा बी में बांटा गया होगा ना, तो ए को कुछ रुपया मिला होगा, बी को भी कुछ रुपया मिला होगा, उसी को कटा के जब छोटा किया गया तो 3-4 बना। तो हम अनुपाते से खेल जाते हैं। हालांकि उससे पहले आपको एक और बात बता दें कि जब भी पैसा बंटवारा वाला टॉपिक आता है ना, तो आपके दिमाग में यही बात बैठनी चाहिए कि जितना रुपया जितने लोगों में बांटना है वो टोटल रुपया उनकी टोटल वैल्यू है। मतलब 610 रुपया या 630 रुपया 2 लोगों में बांटना है तो दोनों का टोटल प्राइस जो है 630 रुपया है। अगर 1000 रुपया 2 या 3 लोगों में बांटना है तो 2 या 3 मतलब सभी लोगों का टोटल वैल्यू 1000 आएगा। साफ तौर पर यह कहें कि जितना रुपया जितने लोगों में बांटना है उनकी टोटल अमाउंट या टोटल वैल्यू वही रुपया आएगा। यहाँ पे बंटवारा 630 रुपये का करना है तो दोनों का टोटल सम अप, दोनों का योग 630 रुपया। आप अपने अनुसार सोचिए, आप अपने अनुसार सोचिए कि कितना रुपया आपके अनुसार हो रहा है। तो आते हैं हालांकि फिर से यहाँ पे क्या दिया है कि ए अनुपात बी, ए और बी का अनुपात जो है वो 3-4 का है ना। मतलब इसका ये है कि 630 रुपया को जब बांटने जाइएगा ना तो रेशियो वाइज ए को 3 रुपया मिलने वाला है और बी को 4 रुपया। दोनों का मिला के कुल कितना हमारे अनुसार 7। क्वेश्चन के अनुसार कुल मिला के कितना 630। 630 को अगर दोनों में बांटना है तो दोनों का मिला के कुल मिला जुला करके 630 रुपया आएगा। तो ये तो क्वेश्चन के अनुसार आएगा। हमारे अनुसार माने कि रेशियो के अनुसार, तो एक को 3 रुपया मिलेगा, दूसरे को 4 रुपया मिलेगा, दैट मीन 7 रुपया आएगा। खेल जाएंगे यहीं से कि हमारे अनुसार दोनों का कुल हिस्सा 7 रुपया है, जिसका मान क्वेश्चन में दिया गया है 63 रुपया। तो एक का मान 63 नहीं 630 था। एक का मान 7×9 = 63 यानी कि 90 रुपया। जैसे ही एक का मान आया, अगर ए का पूछ रहा है तो 90 गुने ए की वैल्यू 3 यानी 270 रुपया। बी की वैल्यू अगर पूछा जाता, वैसे पूछा नहीं गया है, मतलब बी का अगर हिस्सा पूछा जाता तो वही 90 गुने 4। आराम से खेल जाइए, 9×4 = 36, 360 रुपया। कहानी बस इतनी ही तक थी इसकी, ज़्यादा कुछ नहीं है। एक और सवाल लेते हैं जिसमें 3 अनुपात आएंगे। क्या है एक और, 1050 रुपये को ए बी तथा सी में 1050 रुपये को ए बी तथा सी में 3-2-3 के अनुपात में बांटा गया। 3×2 = 5, 3×8 हो जाएगा ना। थोड़ा सा कटना भी चाहिए ताकि आपको समझदारी के लिए बेहतर हो। हम ये टॉपिक या फिर ये वाला नज़ारा हम देख करके मिला करके चलते हैं और ज़्यादा कुछ खास नहीं है। 1, 2, 4 ऐसे करके लिख लीजिए के अनुपात में बांटा गया या बांटने पर
ए का हिस्सा क्या होगा। कभी कभी ए का अकेले हिस्सा पूछता है, कभी कभी आपसे पूछ देगा कि ए तथा बी का कुल हिस्सा क्या होगा, ए तथा सी का कुल हिस्सा क्या होगा। तो आप एक काम करिएगा, सेपरेट निकालने की कोशिश ना करें, जिसका जिसका पूछ रहा है एक ही बार रेशियो जोड़ के गुना ठोक दीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अभी हालांकि सिखा रहे हैं आपको ए का अकेला निकालना है। मेन बात यह है कि 1050 रुपया अगर बांटना था तो दोनों ये तीन है ना बरीबर, तीनों का टोटल अमाउंट आपका 1000 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके अनुसार। तो ए को मिलने वाला 1 रुपया, बी को 2 और सी को 4, टोटल मिला करके 7 ना। तो 7 का मान मिल गया आपका 1050। देन 1 का मान तो 7 से कटाइए, 15 7 105 होता है 150, इसलिए ए की वैल्यू तो 150 गुने ए का तो 1 रुपया ना था, तो 1 से गुना करिए चाहे मत करिए, बात उतनी ही बराबर है। अगर खुदा ना खास्ता बी का भी पूछा होता तो 150 गुने बी का वैल्यू 2 था ना, तो इसको मिलता 300 रुपया। अगर सी का भी पूछा होता तो 150 गुने 4 करते 600 रुपया आता। कहानी को थोड़ी सी समझदारी से समझनी है, और क्या है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। हाँ, मेन बात क्या है, अगर योग डाल के पूछने लगता, योग डाल के पूछने का मतलब क्या है, तो बांटने पर ए तथा सी के हिस्से का योग क्या होगा, ए तथा सी के हिस्से का योग क्या होगा। तो फिर से वही टॉपिक उठाते, हमारे अनुसार तीनों का कुल योग 7 रुपया, जिसका क्वेश्चन में मान दिया गया 1050, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि जितना पैसा बांटना है वो तीनों का योग होगा। तो 7 का मान 1050, तो 1 का मान 150, और जैसे ही 1 का मान 150 आया, अब क्या पूछा गया है, ए तथा सी का योग ना, माने ए प्लस सी का मान बताना है। तो 150 गुने ए तथा सी का कितना मिलेगा, देखिए 1 रुपया और 4 रुपया 5, डायरेक्ट गुना ठोक दीजिए। सेपरेटली निकाल के करिएगा तो बतिया उतने आएगा, लेकिन आपका दुविधा बढ़ेगा ये कि टाइम खा जाएगा आपका, तो थोड़ा दिमाग लगा लेना है, क्या दिक्कत है। ए तथा सी का योग तो उतना। अगर आपसे पूछ दिया जाता कि ए को सी से कितना कम मिला, ए को सी से कितना कम मिला, तो ए को 1 रुपया, सी को 4, कितना कम मिल रहा है, 3 ना। 3 का मान ठोक देते, 150 गुणे 3 450 रुपया आपका आंसर आ जाता। थोड़ा सा दिमाग लगा लेना है, बंटवारा वाला में कुछ नहीं है। हाँ, मेन मुद्दे पर आते हैं। कभी कभी क्या करता है ना कि रेशियो उल्टा पुल्टा उटपटांग तरीके से दे देता है। उटपटांग तरीके से देने का मतलब क्या है, आइए लाइन में दिखाते हैं। किसी धन को, अब देखिए बंटवारा में भी किसी धन को कह दिया। किसी धन का मतलब धन आपके सामने नहीं है, धन आपके सामने नहीं दिया गया है। क्या है, किसी धन को P, Q तथा R में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटा गया, के अनुपात में बांटा गया। यदि P को 420 रुपया मिला तो वह धन बताएं। वह धन बताएं मतलब जोन पैसा बता रहा था उसको अबली बार आप ही से पूछ दिया, साथ ही साथ रेशियो भी थोड़ा सा उटपटांग तरीके से दिया है। परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं, हम हैं यहीं पे। मेन बात क्या है कि वह धन बताएं मतलब जितना पैसा तीनों में बांटा गया था, दैट मीन्स टोटल बताना है आपको। तो टोटल बताने के लिए तीनों का समअप लेके लास्ट में ठोकेंगे। मेन मुद्दा आते हैं, पहले 420 के चक्कर में पड़ते हैं। 420 किसका मान है, P का। तो पहले P का ढंग से थोड़ा सा रेशियो लाइए ना। सबसे पहली बात की चूंकि आपके पास P अनुपात Q अनुपात R का मान दिया हुआ है, कितना 1/2 1/3 और 1/4। हमने क्या बात बताई थी, आपका यहां से भी ठोकिएगा ना तो इजीली आंसर आ जाएगा, यहां से भी ठोकिएगा तो आपका इजीली आंसर आ जाएगा। लेकिन एक बात समझना है क्या यहाँ पे 1/2 1/3 और 1/4 का जो रेशियो है ना बंधु, ये बटा वाला है, और बटा वाला है तो थोड़ा सा आपको दुविधाजनक स्थिति में लेके पहुंच जाएगा ये। अगर आपसे मान लेते हैं योग वगैरह पूछने लगे तो आप बटा बटा करके जब तक निकालिएगा, बेहतर होगा कि आप इस रेशियो को सीधा करिए पहले,
और सीधा करने के लिए हमने बताया था कि जब भी बटा बने ना, अगर दुइये गो हो तो बाई क्रॉस करके भी सीधा हो जाता है, लेकिन 3 गो हो तो आराम से एलसीएम निकालिए अगर बटा में है तो, क्या दिक्कत है। यहां से ये पलटने वाला दिमाग में मत बैठा दीजिएगा, पलटने वाला में वो गुना में होता है, वो ऐसे रहता है 1/2a बराबर 1/3b बराबर 1/4c। अगर इस मोड पे रहे ना तो इसको पलटा जाता है। अभी नहीं कि ऑलरेडी ये पलट करके अनुपात में लिखा है फिर आप पलट दीजिए, उल्टा हो जाएगा, गलती हो जाएगा। क्या समझना है कि पलटेंगे हम तब जब रेशियो में नहीं दिया हो, आपको खुद रेशियो में लाना है, ऐसे बराबर बराबर करके दिया और अनुपात आपको बनाना हो तब पलटिएगा। ये तो ऑलरेडी अनुपात में सजा दिया गया है। जब ये अनुपात में सजा के दे दिया है तो आपको पलटने की कोई दरकार, कोई जरूरत नहीं है। आप आराम से पहले अपना एलसीएम के सहारे रेशियो को सीधा कर लीजिए, देन आपका हाथ पैर चलने लगेगा। सीधा करने के लिए एलसीएम 12, 2 छक्का 12 यानी 6 बार में ये कटा, 3 चौका 12 4 बार में, और 4 तिया 12 3 बार में। मतलब जो रेशियो आपका आया 6 4 3 का आया। 6 4 3 आने का मतलब ये है कि पी को आपके अनुसार 6 रुपया, क्यू को 4 रुपया और आर को 3 रुपया मिला। टोटल मिला करके 6 4 10 3 13 रुपया आपका टोटल धन था। अब इसमें से देखिएगा कोनो ना कोनो का मान दिया होगा। किसका मान दिया है? पी का 420 रुपया। आपके अनुसार पी का 6 रुपया। आराम से लेके खेल जाइए कि चूंकि 6 रुपया का मान दिया 420, देन एक का मान तो 6 7 42 70 रुपया आया। जैसे ही एक का मान 70 आया, इसलिए कुल धन में ना बताना था आपका, कुल धन तो 70 गुने, देखिए कुल धन कितना था 6 4 10 3 13 से गुना ठोक दीजिए, 13 7 91 910 रुपया। आराम से खेल जाना है, कोनो खास थोड़ी ना होता है इसमें। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, इजीली बन जाएगा। सेम इसी पर हूबहू एक और सवाल ले लेते हैं। भाई थोड़ा सा बदल दीजिए। किसी धन को पी क्यू तथा आर में 2/3 1/2 3/4 के अनुपात में बांटा गया। यदि P को, यहां पे भी कुछ बदल दीजिए, यदि P को 320 रुपया मिला हो तो वह धन बताएं। फिर से धन में आपसे पूछ दिया गया। अगली बार फिर वही कहानी, P Q R का अनुपात दिया है लेकिन बटा में दिया है। पहले सीधा कर लेते हैं। सीधा करने का वही तरीका, 2/3 1/2 3/4 एलसीएम के सहारे सीधा कर लाएंगे। 12 फिर से लघुत्तम आएगा, 3 चौका 12 4 बार में तो कटा, लेकिन ऊपर वो 2 स्थित है तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये इधर 2 छक्का 12 ऊपर 1 है तो 6 रह जाएगा। ये 4 तिया 12 ऊपर 3 है तो तितरी का 9 हो जाएगा। मतलब आपका जो रेशियो आया ना बंधु, वो आया 8 6 9 का। दैट मीन्स हमारे अनुसार P को 8 रुपया, Q को 6 रुपया और R को 9 रुपया मिला। कुल मिला के 8 6 14 9 23 रुपया हुआ। दिया किसका मान है? टोटल तो नहीं दिया है। फिर से क्या दिया? P को 320 रुपया मिला। आपके अनुसार P को 8 रुपया ना, 8 का मान खेल जाइए यहाँ से लेकर के, 8 का मान 320, देन 1 का मान 40। जैसे ही 1 का मान मिला, अगर कुल धन पूछा है तो कुल धन के लिए 23 से गुना ठोकिए, 40 गुणे 23, 23 चौका 92 920 रुपया। तो थोड़ा सा ध्यान से रखना है इस पर। ज़्यादा तो कुछ खास है नहीं, कुछ खास हो ही वो नहीं करता है। खास तौर पे आप हमसे पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक आध और सवाल देखते हैं, क्या है वो, इसी मोड पर। ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा। रेशियो आपको खुद से लाना है, वही पलटने वाला टॉपिक अगली बार चलेगा। कैसे, देखिए ध्यान से। किसी धन को या किसी राशि को, कुछ भी कहेगा उससे क्या मतलब है, को A B तथा C में इस प्रकार बांटा गया, इस प्रकार बांटा गया कि A को B का दुगुना, थोड़ा सा शॉर्ट में लिखेंगे बंधु। वैसे कहता है कि A को मिलने वाली राशि B को मिलने वाली राशि का दुगुना, ऐसे कहेगा वो। हम थोड़ा शॉर्टकट में लिख देते हैं कि A को B का दुगुना, दो गुना या दुगुना, ऐसे वो चलेगा, तथा C का तिगुना मिला।
किसी धन को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी का दुगुना तथा सी का तिगुना मिला, सी का 3 गुना मिला। थोड़ा सा ध्यान रखना है। यदि ए को ₹480 मिला तो सी को कितना मिला, चाहे धन बताएं, कुल धन बताएं। यदि ए को ₹480 मिला तो कुल धन बताएं। कहानी को कैसे उठा के लेना है पहले ध्यान पे समझिएगा। इसमें आपको 2 तरीके से जाने के नज़ारे मिलेंगे। एक तो होता है कि पीछे से उठा लीजिए। पीछे से उठाने का मतलब हालांकि आपको कॉमन मिलाना पड़ेगा कि इसमें कॉमन कौन है। ये एक्चुअल में 2 पार्ट में रेशियो दिया गया है। या फिर ऐसे भी करके उठा के सजा सकते हैं कि ए को बी का दुगुना यानी 2b तथा सी का तिगुना यानी कि 3c मिला। दैट मीन्स अभी ये बराबर है ना, आपस में आएगा। नहीं हो बराबर कर रहा है तो बराबर हो जाएगा। रीजन इसका ये है कि ए का वैल्यू है ना बी के दुगुना के बराबर है और साथ ही साथ इसी ए की वैल्यू सी के तिगुना के बराबर है, सी के तिगुना का बराबर है। तो कहानी को थोड़ा सा ट्विस्टेड तरीके से अगर समझिएगा ना बंधु, तो ए बराबर 2b या फिर 2b बराबर ए, दोनों ही ए ही है। इसी के बराबर 3c भी आप कर सकते हैं, ज्यादा कुछ खास नहीं है। एक ये टॉपिक हो जाता है कि ए को बी का दुगुना तथा सी का तिगुना मिला। आराम से इस पर रेशियो लाइए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ए बी वाला पहले टॉपिक उठाइए। क्या कह रहा है कि ए को बी का दुगुना मिला, तो बी को अगर ₹1 मिला होगा तो ए को ₹2 मिला होगा। अब फिर एक और कह रहा है, जबकि ए को सी वाले से अगर कॉम्बिनेशन सजाइएगा ना तो यहां पे क्या कह रहा है कि ए को सी का तिगुना मिला, तो अगर सी को ₹1 अबरी बार मिला होगा तो ए को ₹3 मिला होगा। यहां से खेल जाइए आप। एक तरीका ये भी इसका होता है और ये शायद ब्रह्मास्त्र होता है। कुछ भी कहेगा ना तो यही वाला बना देगा। थोड़ा ध्यान रखना इस पर। यही बनाता है, ऐसा कुछ थोड़ी रहेगा नहीं बनाता। ये भी बनाता है, वो भी बनाता है। कहानी को अपने तरीके से लेके मजा लेनी है और क्या। दोनों में ए कॉमन है ना बंधु, तो ए के वैल्यू इंटरचेंज करा के गुना करिए, आपका नया रेशियो बन जाएगा। क्या नया रेशियो बनेगा? वो भी ए अनुपात बी अनुपात सी का। ए का हो जाएगा 3 दूनी 6, बी का हो जाएगा 3 एकम 3 और सी का यहाँ मिलेगा, यहाँ पे 2 एकम 2। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के तो खेलना है। उस तरीके से भी आएगा, इस तरीके से भी आएगा। इसमें क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी लिखिए और मार दीजिए पलटनिया। यही ना हमने इसके तरीके में बताया था। यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो एक तो होगा ना, पलटेंगे तो 1/1, 1/2 और ये 1/3। तो अपने आप में दोनों अपने आप का ठीक ठाक कंडीशन है। दोनों कुछ खास नहीं है। आपको लग रहा होगा कि हवे आसान है, ये आसान है, दोनों आसान है। समझदारी थोड़ी सी समझनी है। ये 2 तिहाई 6 और ये 3 दूनी 6। देखिए वही वाला सेम टू सेम रेशियो आया है, यानी 6 3 2। क्या है, दोनों सेम है। जो आपको ज्यादा बेनिफिशियल लगे आप अपना काम कर सकते हैं। दोनों में पहले कॉमन ढूंढिए कि कौन सा पार्ट कॉमन था। ए कॉमन दिखाया जा रहा था कि ए को बी का दुगुना तथा सी का तिगुना मिला। ए को बी का दुगुना जबकि ए ही को सी का तिगुना मिला था। तो कहानी उस तरीके से अथवा इस तरीके से, कहानी बिल्कुल वही है। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। ये 480 किसका मान था? ए का ना। ए को 480 मिला, हमारे अनुसार ए को ₹6 मिल रहा। तो चूंकि 6 का मान 480, देन 1 का मान 6 8 48 यानी कि 80, इसलिए टोटल धन पूछा जा रहा है। तो कुल धन लिख करके 80 में गुना करा दीजिए। कुल धनवा 6 3 9 2 ₹11 है, तो 11 8 88, ₹880। कहानी समझनी है। ये रेशियो लाने के लिए आप उधर से अथवा इधर से आराम से आ सकते हैं। ज़्यादा कुछ खास तो इसमें होता नहीं है, मिला करके चलेंगे। और क्या है, एक और आखिरी सवाल ले लेते हैं इस पर। एक और सवाल ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। किसी धन को P, Q तथा R में इस प्रकार बांटा गया कि, देखिए अबरी बार जैसे वो नहीं बताए थे कि वही ब्रह्मास्त्र उधर वाला, उसी टॉपिक पर ही आएगा। ये ऑलरेडी आपका 2 सेपरेट कर देगा। कैसे 2 सेपरेट कर देगा? बांटा गया कि P का दुगुना Q के तिगुने के बराबर
जबकि Q का दोगुना, वही वाला सेम टॉपिक है भाई, यहाँ पे भी सजा लीजिए, आपको केवल रेशियो पर ध्यान देना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जबकि Q का दुगुना R के तिगुने के बराबर है, तिगुने के बराबर है। P का दुगुना Q के तिगुने के बराबर, जबकि Q का दुगुना R के तिगुने के बराबर है। यदि P को 360 रुपये मिले, 360 रुपये मिले तो वह धन बताएं। मेन बात तो यहां से ये समझनी है ना बंधु कि ये कुछ भी पूछा जा सकता है। वह धन बताएं, आर को कितना मिला, पी के बाद क्यू को कितना मिला, क्यू तथा आर को कुल कितना मिला। तो ये पूछने के नज़ारे हैं, आपको थोड़ा सा समझदारी दिखानी है उस पर, ज़्यादा कुछ खास हम तो नहीं कहेंगे। आते हैं इधर, पहले रेशियो आपको सजाना पड़ेगा। दो पार्ट ऑलरेडी बांट दिया है ये। पहली बार कि पी का दुगुना क्यू के तिगुने के बराबर है, दैट मीन्स 2p, पी का दुगुना 3q, क्यू का तिगुने बराबर है। यही है कहानी ना। तो इसको आराम से आप ले जाइए इधर, p अनुपात q लिख करके पलटना, और दुइये को है तो आगे पीछे भी किया जाता है, तो आराम से आगे ही पीछे कर दीजिए 3:2। उसी तरीके से आप आइएगा इधर दूसरा वाला टॉपिक में कि q का दुगुना r के तिगुने के बराबर, तो दुगुना q का तिगुना r का आपस में बराबर है। तो अबरी बार आपका q अनुपात r जो है ना वो मिल जाएगा 3:2 ये भी मिलेगा, लेकिन अबरी बार q अनुपात r है, उस वक्त p अनुपात q था। ये PQ है और ये QR है, दोनों सेम नहीं है, ध्यान से। यहाँ पे Q का मान है, यानी कि फर्स्ट पार्ट में Q का मान 2 रुपया दिखा रहा है, सेकेंड पार्ट में Q का मान 3 रुपया दिखा रहा है। बराबर नहीं है, बराबर करिएगा तब जाके बराबर होगा। तो इसके लिए क्या करना है, निचला से ऊपर और ऊपर वाला से नीचे गुना करा देना है। ऊपर वाला Q का मान 2 था ना, नीचे चला गया, और नीचे में Q का मान 3 था, ऊपर चला गया। नया रेशियो आपका आ जाएगा एक ही में मिला जुला करके, PQR का क्या आएगा, तितरी का 9 रुपया, Q का 6 रुपया, R का यहाँ से 2 दूनी का 4 रुपया। अब आराम से खेल जाइए लेकर के। हमारे अनुसार P का मान 9, क्वेश्चन में P का मान 360, तो 1 का मान 9 चौका 36, 40 रुपया। और जैसे ही 1 का मान 40 आया, जो पूछा खेल करिए। फिर से हालांकि पूछा गया था वह धन बताएं, टोटल रसिया बतानी थी, तो 9 6 15 4 19 रुपया, 19 का मान निकालिए, आपका आंसर आ जाएगा। किसी का योग पूछा होता तो यहीं से जोड़ घटाव करके निकालते, क्या दिक्कत है। इसलिए कुल धन बराबर, कुल धन बराबर, तो 40 अगुणे 19 है ना, है 9 6 15 4 19, 19 चौका 76, 760 रुपया हो गया आंसर। खेल जाइए। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम आपसे पुनः अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगी हो, पढ़ाई अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें अगर कहीं समस्या हुआ हो अभी भी तो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।